हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी हो सके, जिससे शत्रुओं का नाश हो, निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान कराने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय बताइए। द्रौपदी के यह वचन सुनने के बाद वैशंपायन जी जन्मेजय जी ने से कहा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पांचाली पुत्री, एक उत्तम व्रत को बताता हूँ, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाला रवि षष्ठी व्रत करो। द्रौपदी ने सवाल किया, हे विप्र, आपके द्वारा बताया हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन सी थी और किस लिए उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या अत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करो। द्रौपदी के प्रश्न को सुनकर धौम्य ने उत्तर दिया, हे देवी, सतयुग में एक सरयाती नामक राजा थे, जिनकी 1000 स्त्रियां थीं, जिनके एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा की कन्या को छोड़कर दूसरा संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी। वह अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। जब कुछ समय बीत गया तो वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभ स्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही वह कन्या अपने पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या नहीं थी जिसको हमने देखा हो। इसी के चलते उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सरयाती मृगया शिकार के लिए गए। मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल में चले गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में रहते हुए 10 दिन हो गए। राजा सरयाती दिन में शिकार खेलने के बाद रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में निवास करने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल पहुंची। वहां च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या ने मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती